बात जो है, बात सिर्फ इतनी सी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख आज 18 दिसंबर 2024 और समय हो गया है 06:40 तो क्या हुआ, कल की जो वीडियो मैंने अपलोड करी तो इनको लगा कि ये वीडियो जो है मैं सिर्फ यहाँ बना करके रख दूंगा, सोशल मीडिया पे दे दूंगा। नहीं भाई, वो वीडियो बाकायदा मैंने भारतीय डाक विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। कल जो बात हो रही थी कि अमान कंपनी का मालिक कौन है, डाक विभाग भारत सरकार के द्वारा नहीं भाई साहब। 3,000 रुपये की टिकट लगी है। 3,000 रुपये की टिकट लगा करके आराम से वो वीडियो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भेजी। तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक है भाई, पुलिस को फ़ोन करोगे तो तुम्हारा टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? अदालत में केस आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेगा। तो आप भी तो वही धमकी दे रहे हो। अगर पुलिस वाले मुझे यहाँ से गिरवान पकड़ के लेके जाएंगे, पुलिस वाले यहाँ से बाल पकड़ेगा, वो सब इंस्पेक्टर जो है यहाँ से बाल पकड़ेगा मेरे, अदालत में ही तो ले जाएगा या सीधा फांसी के तख्ते पे ले जाएगा? भाई कहाँ लेके जाएगा? जो तू कह रहा है मुझे, हैं अदालत लेके जाएगा नहीं जाएगा, या सीधा फांसी के तख्ते पे ले जाएगा? क्यों भैया मुकेश भाई, डोमेस्टिक वायलेंस ही सही, मान ली बात आपकी, सीधा फांसी के तख्ते पे ले जाओगे क्या? अदालत नहीं लेके जाओगे केस? हैं? मारते हुए थाने ले जाएगा, उसके बाद क्या अचार डालेगा मेरा? उसके बाद क्या करेगा? पूरी बात तो बता दे भाई सबको। मान ली बात मैंने किसी को कुछ कह दिया कि वो जैश ए मोहम्मद का है, मान ली बात, तू कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अदालत में केस नहीं जाएगा? हैं? अदालत में केस ले जाएगा नहीं ले जाएगा भैया मुकेश? हैं? या अदालत के बाहर निपटना है? अच्छा, अदालत में ले जाने से पहले हाथ पैर तोड़ देगा और उसके बाद तेरा क्या होगा? मैं वही तो कह रहा हूं भाई साहब, अमान कंपनी का मालिक कौन है? तो बस सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा और मिलेगा बेटा किसी को, क्या कहते हैं, फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। जो तुम लंबी लंबी बातें कर रहे हो ना आपस में बैठ करके, ये काम मैं भी कर सकता हूं मुकेश भाई साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा गंद आपने मचाया है शुरू में। मुख कोड सुन लिया इंटरपोल का 1976, तो भाई साहब सीधा डंडा लेके ही हमला कर दिया मेरे पे। और ये काम आज से नहीं चल रहा, अभी तो फैसला इस बात का भी होने वाला है कि ये OTP जो नए नए दिए जा रहे हैं, ऑक्यूपाइड टसार प्रोसिक्यूशन नंबर, इसका क्या? भाई मान ली बात ना, बीट अफसर है, मुझे उठा के ले जाएगा कि भाई ये आदमी मेरे को ये कह रहा है कि मैं रिश्वत ले रहा था, मुझे रिश्वत लेने से रोक रहा है। भाई अदालत में ही लेके जाएगा, बाहरी फैसला निपटा लेगा। ऐसी कौन सी बदमाशी चल रही है भाई? कौन से कानून का पालन कर रहा है? मान लिया मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गाली देने की वीडियो बना दी, मान ली बात आपकी, मान ली बात बिल्कुल 100% है। ऐसा कौन सा गुंडा लग रहा है अमित शाह? आज फिर अमित शाह ने 15 नंबर OTP रेज करवाया है न्यूज़ 24 के माध्यम से और भी कई न्यूज़ चैनल से। टसार बम की धमकी आज फिर दी अमित शाह ने। भाई मान ली बात, वीडियो बनाए, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को, सोनिया गांधी को गाली दी मैंने, मान ली बात। हाँ बिल्कुल दी, मेरी वीडियो है, मैंने बनाई है। तो भाई अदालत में तो लेके जाएगा मामले को, या बाहर निपटाएगा? गुंडागर्दी चल रही है, ऐसे लाते हैं अदालत में मामला तुम्हारे जैसों का, ऐसे लाते हैं। अदालत में मामला नहीं जाएगा। मान ली बात मैंने नेहरू राय जी को कुछ कह दिया होगा, रेणु राय जी को कुछ कह दिया होगा, अंशदेव रवि को कुछ कह दिया होगा, क्या मामला अदालत में नहीं जाएगा? मैं भी तो जानूं बिहार पुलिस से, मैं भी तो सुने SPG डिपार्टमेंट से। गोली कैसे मार देगा भाई तू? अदालत में चल,
अदालत में चल। अभी दूध का दूध पानी का पानी है भैया। अमान कंपनी का मालिक कौन है? ईबिक्स तेरी कंपनी है? ईबिक्स तेरी है? बड़े प्यार से घर से बहाने से चीजें लेके फोटो खींच के वीडियो बना के लेके जा रहा मुकेश भैया। कितना बड़ा कानून का पालन करने वाला है। कौन सी अदालत में से? हम भी तो सुने। मान ली बात तेरी भाई। कहा होगा मैंने कुछ, मान ली तेरी बात। तो भाई क्या कहता है, पुलिस वालों को लेके आएगा? पुलिस वाले अदालत नहीं लेके जाएंगे क्या? क्यों? ऐसा कौन सा तूने मेरे को नशे में धुत देख लिया जो खुद ही बैठ के एफआईआर बना रहा है? मुकेश भाई उंगली टूटी है, उंगली टूटी और हमला तूने किया है। फैसला तो होके रहेगा। प्रॉपर्टी के पेपर तू छीन के लेके गया अम्मा के साथ आके, बिल्कुल छीन के लेके गया। लगातार 3 दिन तक हमला किया तूने और तीसरे दिन तूने डिमांड रखी प्रॉपर्टी के पेपर की। मैंने सिर्फ तुझे बड़ा भाई जान के रिप्लाई नहीं दिया और साथ में अम्मा थी, मैंने कुछ नहीं बोला। साथ में अम्मा थी, चाहता हाथ मैं भी उठा देता और मारता सगरे को। तेरे से ज्यादा हेल्थ में, तेरे से ज्यादा हूं मैं हेल्थ में और हाइट में। मैं चाहता ना जवाब दे देता सबको। मैं फिर भी मेरी हंसी नहीं रुक रही थी उस समय। मैं कहा यार ये पागल वागल हो गया है क्या ये? मैंने ये तक कहा तुझे, मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। लगातार 3 दिन तक हमला किया मुकेश तूने। और वो पुलिस वाले कहां हैं भैया? एमएलसी कौन तुम्हारा बाप करवाएगा? एमएलसी क्यों नहीं हुई? जवाब देगा भाई तू। अदालत ले चल ना। मान ली बात, मैंने नेहरू राय जी की बेटी जो है जिनसे मेरा विवाह हुआ, मार पीट दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, डोमेस्टिक वायलेंस, मान ली बात तुम्हारी, यार किया होगा मैंने कुछ। अरे यार भाई अदालत तो ले जाएगा मुझे पकड़ के, या बाहर अमान का पैसा ले लेगा। अमान का भी पैसा ऐसे नहीं मिलता। अमान के अंदर फैसले होते हैं, ऐसे नहीं मिलता। चल अदालत चल। 48 पानी के टैंकर वाले को मैंने आतंकवादी कहा है? मैंने कहा है? उसने खुद कहा वो जैश ए मोहम्मद से है। आज भी मैं अपनी बात पढ़ रहा हूं। क्यों अदालत नहीं जाएगा केस? ऐसा कौन सा तू एसएचओ लग रहा है? हाथ कैसे उठाने की कोशिश करी तूने? गाली किसको दी? अदालत क्यों नहीं जाएगा मामला? तो जल्दीबाजी में क्रोनस जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल करा के घर रफा दफा कर दिया। क्यों? मुकेश भाई साहब आए हैं। मुकेश भाई साहब आप तो आ ही नहीं सकते केस में, क्योंकि आप मेरे घर के ऊपर पहले ही हमला करके गए। केस मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, बिल्कुल कराया हुआ मैंने, बिल्कुल कराया हुआ। लगातार 3 दिन हमला हुआ है। मैं फिर भी हंस रहा था। रहेगा यार लगा जाएगी यार, इसके क्या बोलूं मैं तेरे से तगड़ा फाइटर हूं, तेरे से तगड़ा फाइटर हूं मैं। मैंने अम्मा को इशारा भी कर दिया था और मैंने घर में ही बोल दिया था। मैं अपने घर में सोऊं उठूं बैठूं कुछ भी करूं, घर मेरा है, आपका नहीं है। पापा मुझे दे के गए हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? गेट नॉक और यहां से लेकर के विद्या प्रकाश, तलवंत सिंह, जितनी अदालतों के तेरे जज है ना, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं। मान ली बात मैंने कोई गलत काम किया होगा, क्या मामला अदालत में नहीं जाएगा? थाने में ही निपटवा देगा? ऐसी कौन सी गुंडागर्दी चल रही है भाई साहब? ऐसी कौन सी गुंडागर्दी चल रही है? हैं? बिल्कुल मीडिया का सहारा लूंगा। जब तू अपनी अदालत में बैठ के अपने जज से फोन करवा रहा है और ये कह रहा है अपने बीवी बच्चे जहां मर्जी लेकर के जा और मकान खाली कर, और खाली कैसे करवाते हैं मैं बताता हूं तुझे। चॉकलेटी हॉट किसने बोला मेरी वाइफ को? चॉकलेटी हॉट किसने बोला? मैं जानना चाहता हूं सिर्फ। चॉकलेटी हॉट। तू जमानत नहीं ले पाएगा मुकेश। तेरी नीयत गंदी थी, तेरी नीयत गंदी थी। तू जमानत लेकर दिखा दे। अमान कंपनी के मामले में तुमने ये कहा थाने में कि भाई इसने इस टैंकर वाले को ये बोल दिया और हमारा समय खराब किया। ये एसएचओ ने बोला है 24/8/2024 को, 24/8/2024, 24 अगस्त, हाँ 8वां अगस्त का महीना होता है।
2024 को, 14 अगस्त 2024 को थाने के अंदर। तो सारे पुलिस वाले मेरे से उनकी नींद खराब कर दी, तो पैसा मेरे से लेगा, रमान कंपनी से उठा लेगा। ऐसे कैसे उठा लेगा? अदालत में आ, पहले अदालत में आ, ला ला नोटिस, ला नोटिस। तेरे स्पेशल कमिश्नर को ईमेल भेजिए, तेरा स्पेशल कमिश्नर भी का बिगाड़ लेगा मेरा। ईमेल भेजिए, अदालत में आ, अदालत में बात होगी। और अदालत में भी मुचलका ऐसे नहीं लगता है। 215 नंबर कोड। पहले बात पूछ, बात क्या है? पहले बात पूछ मेरे से। 215 नंबर में अगर विनोद मुचलका भरवा रहा है तो जज पहले बात पूछेगा मेरे से, पूरी बात क्या है। वो भी अकेले कमरे में। आतंकवाद का मामला है ये, आतंकवाद का मामला है। चाहे वो तेरी मां का फूफा लग रहा हो, चाहे तेरी मां का बेटा लग रहा हो, चाहे तेरी मां का यार लग रहा हो, बस बेवकूफ समझ रहा है तू। तेरे आई कार्ड है, तेरे आई कार्ड के ऊपर 3 शेर लगे हुए, मेरे आई कार्ड पे 3 शेर लगे हुए हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस मेरी ड्यूटी है यहां पे, मेरी ड्यूटी है इस इलाके में। 112 डिवीजन 14681। अगर बम धमाके की संभावना भी है और आतंकवादी संदिग्ध है तो मेरी ड्यूटी बनती है सूचना देने की। मुकेश, तेरी औकात क्या है? या थाने के एसएचओ की औकात क्या है मुझे रोकने की ड्यूटी करने से? और ऑन ड्यूटी चल रहा हूं, वर्दी टंगी हुई है। यह ड्यूटी यहां लगी हुई है मेरी इस इलाके में, ताकि बम धमाके के मामले में या किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी इलाके के अंदर, उसकी सूचना देने का काम मेरा है। दिल्ली सिविल डिफेंस 112 डिवीजन 14681। समझ में आई? ड्यूटी है मेरी, ड्यूटी। मेहरून कैप, रात रात जागता हूं मैं यहां पे। नागराज के कहने से क्या होता है कि रात को मंडल क्यों खड़ा है गली में? ड्यूटी है मेरी, वर्दी मिली हुई है भारत सरकार की। तेरी औकात क्या है बे? चाहे तेरा प्रधानमंत्री हो, चाहे तेरा राष्ट्रपति, अगर मेरी पोस्ट पे न्यूक्लियर बम की धमकी आ गई ना, खाल खींच लूंगा एक एक की खाल। भारत में प्रधानमंत्री ने 1.23 हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी दी है। 112 डिवीजन 14681 एच क्या HFP हाउस फायर पार्टी रैंक है मेरा। 115 नंबर आई कार्ड। तेरी औकात क्या है बे? सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा है। तेरा आई कार्ड है, मेरा आई कार्ड ना। यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट में पूछना चाहता हूं। सर, ये सारे के सारे जो हैं अमान कंपनी के मामले को लेकर के, ये अमान से नहीं है, ये सब डोरा और गोदरेज कंपनी के भगोड़े हैं। पाकिस्तान से भाग के आए हैं, नकली वर्दियां पहन के यहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता सर सिविल डिफेंस क्या है, इलाके में सिविल डिफेंस क्या है, इनको यह नहीं पता। सिविल डिफेंस को नकली पुलिस बोल रहा है। सेक्टर वार्डन की पोस्ट होती है, हमारी नौकरी है न्यूक्लियर बम की धमकी पे आके काम करने की। सेक्टर वार्डन पोस्ट जानता है क्या होती है? हैं? बहुत बड़ा पुलिस वाला हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम यहां डोरा गोदरेज के कहने पे आराम से टसार बम के OTP नंबर दिए जा रहे हो एक दूसरे को। सबकी कॉल रिकॉर्डिंग लिखी हुई है, और आज किसी भी समय मैं भेज दूंगा यहां से सुप्रीम कोर्ट में। सैलरी कहां है? सैलरी कहां है? नौकरी कर रहा है तो सैलरी कहां है? पहले ही बता दूंगा, तेरा बाप लेने नहीं आ जाएगा सैलरी। कितना कमाता है, कितनी तनख्वाह है? अरे भाई, जिस दिन से ड्यूटी पे आया, मेरा पलट के गया नहीं कभी वहां पे ऑफिस यार पता करने भी। तब से ड्यूटी लगी पड़ी है ताबड़तोड़। भैया बैठे रहते हैं, यहां से लेकर 16 उस पार तक जाते हैं, भाटी माइंस इधर सगर देखते रहे। यही चल रहा भाई साहब। ये जैश ए मोहम्मद है, ये ISIS है, ये लश्कर तैयबा है। रात को सीक्रेट पार्टी पिप्पा में जाते हैं, 16 के अंदर जो है क्या कहते हैं कैनिबलिस्टों की पार्टी होती है। हमसे पूछना क्या नहीं चल रहा है यहाँ पे। वो तो मेरी पेट्रोलिंग है, मारता बहुत हूं। बता ना, क्योंकि टेम्परेरी लिखा उस पे। वो मेरे डिपार्टमेंट का मामला है, मेरे आई कार्ड पे टेम्परेरी लिखा है या परमानेंट, तेरा नहीं है।
तेरा नहीं है। आराम से यहां पे पाकिस्तान की एसीआर के लिए काम कर रहा है सरताज गुल वजीर से। आराम से पाकिस्तान का एसीआर वायरलेस लेके घूम रहा है। बेवकूफ समझ रहा तू मेरे को? भर्ती कैसे होती है? अबे जा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा, ठीक है, इंटरनेट पे जाके अप्लाई कर। 2 साल लगे थे मुझे भर्ती होने में, 2 साल। एक बार तो मेरा रिजेक्ट हो गया, दोबारा मैंने भरा। 2 साल में आता जाता रहा हूं वहां पे ऑफिस में। 40 साल की उम्र मैक्सिमम मांगते हैं, पर फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। 5 फुट 9 इंच हाइट है मेरी और फिजिकली फिट हूं। और आज भी 100 मीटर रनिंग फर्स्ट क्लास है मेरी। 100 मीटर रनिंग फर्स्ट क्लास। समझ में आ गई? और शुरू सुन, पैसे वाला शुरू से हूं। तो भाई साहब लग गए अमान कंपनी, और हैं खुद डोरा और गोदरेज के भगोड़े, पैसा लेके खा रखा है। तू बीट अफसर है और मैं झक मारने बैठा हूं यहां पे। तू बीट अफसर है, मैं झक मारने बैठा हूं। जरा पता करियो जरा, बीट किसकी है यहां पे? मेरी बीट है, मैं अपने घर के बाहर बैठा हूं, ड्यूटी यही लगी हुई है। यही ड्यूटी है। यहां है ब्रह्म कुमारी असोला, ये ड्यूटी लगी हुई है प्रजापति मोहल्ला। आते जाते टहल के आता। अब घर के बगल में ही रह रहे, रोज कितनी वर्दी पहने, टहल के आ जाते हैं, देख के आते हैं। जहां भी भैया थ्रेट होती है हटाया अपना, चलो भैया चल दिए काम करा। तुझे आकर के लिखवा कर लिख के दूं एसएचओ? बात यह है। मुकेश भाई साहब का कहना है कोई बंदा, मैं यहां से पेट्रोलिंग पे गया जी आर के पुरम तक। मुकेश भाई साहब का कहना है कोई बंदा पुलिस की वर्दी में मेरे घर नहीं आ सकता। क्यों भाई? क्यों भाई, क्या बात है? दिखाऊं तुझे मैं अपने डिपार्टमेंट की ताकत? रोड पे लाके खड़ा कर दूंगा एक पूरी बिल्डिंग में, एक एक को। आपदा प्रबंधन वाले हैं हम, एनडीआरएफ। सुनाई नहीं देता तुझे? मेरी मेरी सिक्योरिटी, अबे यार मेरी हंसी नहीं रोकते। मेरे को क्या सिक्योरिटी देगा यार? मैं तो खुद डिपार्टमेंट से हूँ। मेरी क्या सिक्योरिटी करे? तू पब्लिक की सिक्योरिटी में जा। मेरी सिक्योरिटी क्या देख रहा है यार? पब्लिक की सिक्योरिटी करेगा, मेरी सिक्योरिटी अपने आप हो जाएगी। मेरी सिक्योरिटी क्या देखेगा? मैं आज से हूं यहाँ पे ड्यूटी पे। हमें तो इतना टाइम नहीं मिला कि हम वहां चले जाए, कि हम वहां जाके बात कर ले। यहां बैठ करके सब आराम से कोर्ट वॉइस में जुआ भी खेल रहे हैं, हाइड्रोन्यूक्लियर बम के नंबर दे रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, दिन रात यही चल रहा है। और मैं जाऊं, बीट अफसर पहले साइन करेगा मेरी नौकरी, पूरा थाना लाइन हाजिर होगा बेटा, मार अलग पड़ेगी। पहले बोल रहा हूं, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उस दिन का मामला 14/8, जी हाँ 14 अगस्त 2024 को। सारी बातें बताने के बावजूद लड़के ने इन्फॉर्म भी कर दिया कि इसके आगे मत बोल। जैश ए मोहम्मद से बता रहा है अपने आप को, इसके आगे कुछ मत बोल। फिर बकवास करे जा रहा है, फिर बकवास करे जा रहा है। तेरा थाने में बैठा हुआ है, सच्चो तय करेगा हम ड्यूटी पे हैं या नहीं है। मैंने एक बार आया कि एमसीडी वाले को बोला, मैंने कहा सिविल डिफेंस 106 नंबर कमरे में चला जा, मेरे बारे में पता कर ले। ये तेरा काम जो है ना नाली साफ करने का है, चेक करने का हमारा काम। हम पहले ही नालियां चेक कर चुके हैं। हम बेवकूफ नहीं है जो बैठे हुए हैं। हाँ भाई, ये तेरा मेयर और ये जो है ना तेरे तेरे बिल्कुल सरकारी नौकरी पे हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 1.23 और आज अमित शाह ने 15 नंबर हाइड्रोन्यूक्लियर बम की धमकी दी है जी मुझे। दिल्ली सिविल डिफेंस 14,681 सेंट्रल विजिलेंस का ओथ सर्टिफिकेट है बेटा। हम क्यों झूठ बोले? पर कह रहे एक बंदा कह रहा हमारे प्रधानमंत्री ने अगर न्यूक्लियर बम की धमकी दी है तो हम सभी देंगे। तो बेटा ऐसा जिसको देनी है दे, मैं तो सरकारी नौकरी पे हूं, मुझे दे दी ना तो खाल खींच लूंगा तेरी भी और तेरी एसपीजी की भी। बिल्कुल है 14,681 बकायदा फॉर्म भरा, 2 साल लग गए। उसके बाद ट्रेनिंग पे भी गया हूं भाई, ट्रेनिंग से वापस आया हूं, अपग्रेडेशन भी रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक का रूट तय किया हुआ है। कौन हो बे तुम?
एक सरकारी आदमी को न्यूक्लियर बम की धमकी देने का अंजाम क्या होता है वो अब पता लगेगा मिस्टर। हाँ, रविदेव अंश 11/12 11 15 11 14 11 11 10 13 अभी सब पता लगेगा बेटा। सरकारी नौकरी है मेरी। जी हाँ बिल्कुल है, 100% है होम मिनिस्ट्री। अबे अबे पोस्टिंग ही यहीं मिली है, ड्यूटी यहीं चल रही है मेरी, तो मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? हमारी ड्यूटी ऐसी है। क्यों बताऊं तेरे को मैं अपनी ड्यूटी का पैटर्न? कौन होता है तू? कौन होता है तू? कह रहा वर्दी पहनेगा वर्दी फाड़ दूंगा। बीट 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 कांस्टेबल की हिम्मत देख, वर्दी पहनेगा वर्दी फाड़ देगा मेरी। कह रहा वर्दी में दिख गया ना वर्दी फाड़ देते हैं हम। हाथ लगा के दिखाइए जरा। इतनी मार मारूंगा ना बेटा। ग्रासिम ग्वालियर की ओरिजिनल वर्दी है, ओरिजिनल है ग्रासिम ग्वालियर की। समझ में आ गए? 4,500 तो वैसे ही कॉस्ट है, तो मेरे बंदों ने थान फ्री में दे दिया था। चक्को जी जिस दिन मैं पहुंचा था वहां पे, वो पहले कह रहे कर ग्रासिम से बना दे। मैं ठीक है, ग्रासिम ग्वालियर ओरिजिनल है, हाथ मत लगा दिए बता दे रहा हूं। पागल आदमी है। यही मैं समझा रहा हूं भाई साहब, सेक्टर वार्डन जैसी पोस्ट जो होती है, ठीक है ना, ये उस फोर्स की होती है जो न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल है। हम उनमें से हैं। आप कौन हो भाई साहब? आप कौन हो? हम यहां जो बैठे हैं, हम आपको अपनी ड्यूटी का पैटर्न बताए। कहां से आए हो आप? कहां से आए हो आप? सबकी डिटेल है हमारे पास। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है आपके पास? हमारे पास है। कॉप से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो। मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये आतंकवादी हैं सर, ये आतंकवादी हैं। उस दिन 14 अगस्त 2024 को थाने में जो लोग मौजूद थे वो आतंकवादी थे सर, कई लोग थे। इसलिए मामला जो है क्या कहते हैं ATS के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। हाँ जी, PMO तक इन्वॉल्व है।